देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों का। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। बता दें कि आशा भोसले जी के निधन पर उन्होंने अत्यंत दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में उनका शानदार करियर रहा है। संगीत जगत में गहरा विरोध उत्पन्न हुआ है। उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकातों की सुखद यादें हैं। इसके साथ ही उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध भी किया है। उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। बताते चले कि आशा भोसले जी के निधन पर उन्होंने बेहद दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही संगीत जगत में गहरा शोक उत्पन्न हो गया है। बताते चले कि एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में उनका शानदार करियर रहा है। साथ ही उनसे व्यक्तित्व रूप से हुई मुलाकातों की सुखद यादें भी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया है। उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर बिहार के केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज चौहान बनाए गए हैं। जी हां, इसके साथ ही विधायक दल के नेता का चुनाव का उनको जिम्मा मिला है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली के बिहार के केंद्रीय पर्यवेक्षक में शिवराज चौहान को बनाया गया है। बताते चले कि विधायक दल के नेता के चुनाव का उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे थे आपको, जहां पर बिहार के केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज चौहान को बनाया गया है। इसके साथ ही विधायक दल के नेता के चुनाव का उन्हें जिम्मा भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी किया गया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव सत्ता के योग में बेचैन है, ये केशव ने कहा है। साथ ही यूपी की जनता उनकी विदाई की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि जनता सफाई विदाई की तैयारी में है। 2047 तक उनका आने का नंबर ही नहीं है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं हम, जो कि आगरा से आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। बताते चले कि उन्होंने अपने बयान में अखिलेश यादव सत्ता के योग में बेचैन है कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता उनकी विदाई की तैयारी करे। जनता सफाई विदाई की तैयारी में है। 2047 तक उनका आने का नंबर नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ही वर्तमान और भाजपा ही भविष्य है। इसके साथ ही 2047 तक सपा कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं है। आप हेमंत जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग जब पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा तो यूपी में कितनी देर लगेगी? कमल खिल रहा है। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में बेचैन है, उनकी सफाई विदाई की तैयारी कर रही यूपी की जनता। 2027 नहीं 2047 तक उनका आने का नंबर नहीं है। इसे बौखलाहट है, इसे इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। 2047 तक सपा की उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की देश में आने की कोई संभावना नहीं। 6 महीने में यूपीसी 1 करोड़ रोजगार और 3000 रुपया महिलाओं को देने का संकल्प, जो वादा किया है भाजपा ने पूरा किया। लालच बताया। ममता दीदी जा रही 4 मई ममता दीदी गई। आप हेमंत जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग खुशी है उनको और हम लोगों को भी खुशी है। अपने बयान की काफी चर्चा में ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। बड़ी खबर आपको ये आगरा से बता रहे थे, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान जो आया है सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सत्ता के योग में बेचैन है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता उनकी विदाई की तैयारी में है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जनता सफाई विदाई की तैयारी में है। 2047 तक उनका आने का नंबर ही नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सपा कांग्रेस के लिए कोई संभावना ही नहीं है।
बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर उत्तर रेलवे महाप्रबंधक उन्नाव पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्नाव जंक्शन का उन्होंने निरीक्षण किया। अफसरों कार्यदायी संस्था से उन्होंने फीडबैक भी लिया है। लेट लतीफी लापरवाही पर उन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे इस वक्त की, जो कि उन्नाव से आ रही है, जहां पर उन्नाव में उत्तर रेलवे महाप्रबंधक पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन्नाव जंक्शन का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अफसरों कार्यदायी संस्था से फीडबैक लिया है वहां का। साथ ही उन्होंने वहां की लेट लतीफी और लापरवाही पर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सपा सांसद डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है। बता दें कि बंगाल से देश में बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सपा चाहती है कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए। इसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। साथ ही एसआईआर में काफी ज्यादा वोट काटे गए हैं और मुद्दे पर जो बीजेपी है वो बात नहीं करती है, ये उन्होंने कहा है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जो कि मैनपुरी से आ रही है, जहां पर वहां की सपा सांसद डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपने बंगाल से देश में बदलाव होने जा रहा है। साथ ही सपा जो है वो चाहती है कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इसके साथ ही में एसआईआर में काफी ज्यादा वोट काटे गए हैं। बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है अपने बयान में कि मुद्दे पर जो बीजेपी है वो बात ही नहीं करती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे मैनपुरी से, जहां पर सपा सांसद डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में बंगाल से देश में बदलाव होने जा रहा है, ये सब कहा है। साथ ही उन्होंने आदरणीय श्रद्धेय नेताजी हमेशा महिला आरक्षण के पक्षधार रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में जो आरक्षण लागू किया गया था, पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने लागू किया था। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए और इसी के साथ समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि अगर आरक्षण आ रहा है महिलाओं के लिए और बिना कास्ट सेंसस के आरक्षण, लेकिन हमारी ये मांग है कि आरक्षण में भी हमारी पिछड़ी महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग है, उन सभी महिलाओं को भी आरक्षण मिले और साथ ही हमारी अल्पसंख्यक बहनों को भी इसमें आरक्षण मिले, क्योंकि कहीं भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई भी आखिरी पंक्ति या आखिरी छोर का हमारे जो समाज है वो छूटे। हम चाहते हैं कि सभी समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें आगे आए, जिससे कि उनका समाज भी मजबूत हो और सही मायने में आरक्षण महिलाओं को जो देने का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हम चाहते हैं फलित हो। जब बंगाल का चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी सीएम है वहाँ की, और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी चुनाव आयोग के से मिलकर उनका सदस्यता रद्द करने की कोशिश कर रही थी। बड़ा लगातार इधर देखा गया है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार की छत्र छाया में, कि चुनाव आयोग को चुनने की जो प्रक्रिया है, जहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्लस हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसमें जहाँ एक प्रधानमंत्री और एक मिनिस्टर कैबिनेट के हैं और थर्ड है लीडर ऑपोजिशन की राय ली जाती है। लेकिन अगर दो लोग अगर चुनाव आयोग को चूज कर रहे हैं और वो दोनों ही अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो बताइए चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन है वो कैसे हम मान लें कि सही ढंग से हो रहा है। ऊपर से जो छत्र छाया दी गई है, जहाँ पे ये विधेयक लाके ये बिल पास कराया गया है संसद में कि हम चुनाव आयोग पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कार्रवाई? क्यों इस तरह का विधेयक लेके आए? तो ये अपने आप पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है इसमें खोट है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो पूरे देश में होनी चाहिए बिना किसी पक्षपात के, सही ढंग से उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का लगातार कोशिश प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं इस बात से जागरूक है कि किस तरह चुनाव आयोग, किस तरह सरकार लगातार चाहती है कि लोग जिसको वोट करें उसको उसकी सरकार ना बने और किसी और की सरकार बने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहाँ हमारे आसपास के न जाने कितने हमारे जो सांसद थे जो चुनने वाले थे उनको 2-2, 3-3 हजार वोट से
हराया है। लेकिन बंगाल की लोग भी इस बात के तैयार है कि ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश भी विकास के लिए और सभी समाज के हक समान और अधिकार के लिए मैं समझती हूँ इस बार सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। अच्छा मैडम, SIR के बाद चुनाव आयोग ने फाइनलिस्ट उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना विधानसभा का, उसमें फाइनलिस्ट आ चुका है, तो इस SIR के बाद आप क्या समझते हैं कितना बड़े मात्रा में वोट काटे गए हैं? नहीं, काफी वोट काटे गए हैं, हर विधानसभाओं से वोट काटे गए हैं और जो देखने को मिल रहा है जो मजबूत विधानसभाएं हैं समाजवादी पार्टी की, वहाँ पे वोट प्रतिशत ज्यादा कटा है। तो इसको हम पूरी बूथ वाइज चेक करा रहे हैं, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी मिलेगी तो हम चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैडम, युद्ध को लेकर शांति वार्ता का प्रयास किया गया था जो विफल हो गया है, क्या लगता है पाकिस्तान को इसको लेकर बहुत ज्यादा तारीफें मिली थी बटोरने को कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, भारत की किरकिरी हुई, कैसे देखती हैं? नहीं, आप लोगों ने नहीं कि सोशल मीडिया में लगातार पाकिस्तान की पहल का युद्ध विराम को लेकर जो उन्होंने प्रयास किया है, इधर भारत सरकार ने, ये तो सब जानते हैं कि कौन पहल करवा रहा है, कौन करवा रहा है, किसके कहने पे पहल होगी, हम सब जानते हैं। ठीक है, बीजेपी कह रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो तो मौन धारण कर लेते हैं। जब इश्यूज आते हैं, जब बहुत बड़ी घटनाएं होती है, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे ईरान की घटना हो, चाहे वेनेजुएला की घटना हो, चाहे देश में कोई बड़ी घटना होती है, तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये तो मौन धारण कर लेते हैं। कोई भी समाज से जुड़े हुए कोई भी मामले हो, अगर बहुत ही गंभीर मामला होगा तो मैं समझती हूँ सबसे जो ऊपर टॉप ब्रास है भारतीय जनता पार्टी का, वो मौन धारण कर लेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर से बोला है कि EVM को बैन करना चाहिए, EVM से चुनाव नहीं होने चाहिए। लगातार ये बात कही जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कही जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी है, जो बहुत ही टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। अगर ये बात कही जाए तो इसमें खास तौर पे जो भी कही जा रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, उसमें मैं समझती हूँ कि बड़ी ही मजबूती के साथ बड़ा ही जो बात है ये सही कही जा रही है और उसमें पूरा बल है इस बात में। और अगर लोग अपने मत डालेंगे बटन ना दबा के बल्कि ठप्पा डाल के, तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा सही रहेगा। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल बड़े बड़े देशों में जितने भी प्रगतिशील देश हैं आज तक कैसे वोट डाल रहे हैं, बैलेट पेपर से डाल रहे हैं, कोई भी मशीन से वोट डाल रहा हो तो बताइए, जर्मनी हो, अमेरिका हो, आसपास के हमारे देश हो, कोई भी नहीं डाल रहा है मशीन के द्वारा, मशीन के माध्यम से, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरह यह शासन प्रशासन और ये सत्ता के लोग कर रहे हैं। बंगाल कह रही है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है बहुत बड़ा। बंगाल के घोषणा पत्र में गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल से परिवर्तन पूरे देश का शुरू होने जा रहा है। महिला आरक्षण को उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सदर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध गांजे के साथ उन्होंने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 50 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया है। बताते चले कि करीब 10 लाख जो गांजे की कीमत है वो बताई जा रही है। दिल्ली में इसकी सप्लाई करने की पूरी प्लानिंग थी। बताते चले कि संदिग्ध कार को रोककर इसकी चेकिंग की गई थी, तो वही स्वाट सर्विलांस टीम की ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की आपको उन्नाव से आ रही है जहां पर सदर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध गांजे के साथ उन्होंने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 50 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया है। आपको बता दें मुख्य चीज जो है इसमें कि गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली में पूरी प्लानिंग थी इस गांजे को सप्लाई करने की। इसके साथ ही संदिग्ध कार को रोककर चेकिंग भी की गई। स्वाट सर्विलांस टीम की ये जो संयुक्त कार्रवाई है वो करी गई है। वहीं लखनऊ से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है जहां पर भाजपा संगठन की अहम बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इसमें शामिल हुए थे। आपको बता दें कि यूपी ऑब्जर्वर विनोद तावड़े भी इसी में मौजूद रहे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए थे। भाजपा में संगठन को लेकर हाई लेवल का जो मंथन है वो किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से जहां पर भाजपा संगठन की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल थे, यूपी ऑब्जर्वर विनोद तावड़े भी मौजूद रहे, साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें शामिल हुए। तो वहीं इस बैठक में
भाजपा में संगठन को लेकर हाई लेवल मंथन की जो चर्चा हुई थी वो सब करी गई है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?